जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने, ये सूत जी ने कहा शिव कथा सुनाते हुए। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने सबसे पहले सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और फिर उन्होंने उन्हीं को प्रकाश में लाया। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों में 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैयापन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैयापन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इस तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें, इसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है। ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंड्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1,00,000 है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने किया है। इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है, जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन अब मैं करूंगा आगे। जो वेदों का विद्वान ना हो, उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो, जिसकी पुराणों पर श्रद्धा ना हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बुझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए, जिसकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। जय श्री राम।